हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 12। चैप्टर नंबर इज फर्स्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। इसमें 3 टॉपिक और है जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखी, जस्ट गो एंड वॉच वीडियो नंबर फर्स्ट, ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी डाउट्स है, वो क्लियर हो सके। बिकॉज हर एक टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ऐसे चांसेस है। तो प्लीज वीडियो नंबर फर्स्ट देख लो, बहुत छोटी सी वीडियो है, फटाफट देखो और इसके बाद वीडियो नंबर सेकंड पे आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ, चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई? लोअर एज एट मैरिज। ठीक है, यानी कि जो कम एज में शादी हो जाती थी, जैसे कि हम देख सकते हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, ये जो साइड है थोड़े गांव के, वहां पे ये चीजें हमें बहुत देखने को मिलती थी प्रीवियस टाइम पे। अब तो काफी हद तक चीजें सही हो चुकी हैं। ठीक है, तो लोअर एज में शादी हो जाती थी। अब इसमें जब लोअर एज में शादी हो गई तो क्या दिक्कतें आ सकती है भाई? तो देखो, एक तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो रेडी नहीं है अभी टू रिप्रोड्यूस और समथिंग, ये चीज हो गई। उसके बाद मेंटल लेवल पे जो एक कंडीशन होती है कि भाई आपका मेंटल लेवल अभी उस लेवल का नहीं है कि आप अपनी फैमिली को संभाल सको या ये चीजें समझ सको कि फैमिली क्या है एंड ऑल दैट, क्योंकि अभी तक आप खुद ग्रो नहीं हुए। तो आगे अपनी फैमिली जिसमें आपकी शादी हुई, वो पूरा एक कंडीशन, एक एटमोसफेयर होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, ऑल दैट। तो ये प्रॉब्लम आती थी लोअर एज एट मैरिज। इसमें अगर लिखना है आपको, ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अदरवाइज इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा, बट जिनको अच्छे मार्क्स बिल्कुल फुल में से फुल चाहिए, यू हैव टू एक्सप्लेन इट लिटिल बिट। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको एक्सप्लेन कर देना, इसके आगे स्कल्स टू लगा के। सेकंड पॉइंट, इलिटरेसी रेट स्पेसिफिकली फीमेल। तो इलिटरेसी रेट क्या थी? हाई थी। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। इलिटरेट मतलब कि कम पढ़े लिखे। तो जो फीमेल्स थी वो देखा गया कि भाई पुराने टाइम पे कम उन्हें ध्यान दिया जाता था। मेल पढ़ ले वही बड़ी बात होती थी, तो फीमेल्स पे तो कहीं ध्यान दिया जाता था। आपकी नानी ले लो, मम्मी तक तो चलो फिर भी ठीक हो गई थी चीजें थोड़ी, नानी के टाइम पे देखा जाता था, या मेरी मम्मी के टाइम पे भी, बिकॉज उस टाइम पे इतनी ज्यादा एजुकेशन थी नहीं कि भाई फीमेल्स भी पढ़ना जरूरी है। अब फीमेल नहीं पढ़ेगी तो खुद सोचो उनकी फैमिली आगे उन्हें कैसे समझ में आएगा कि मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है, या क्या चीजें सही है क्या गलत है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो फीमेल्स का उस टाइम पे काफी ज्यादा इलिटरेसी रेट हाई था। ठीक है, थर्ड पॉइंट, स्कूल ड्रॉप आउट। तो ये चीज काफी देखने को मिलती थी, मेल हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो। ठीक है, इन दोनों के स्कूल ड्रॉप आउट काफी हाई थे बिकॉज ऑफ सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मेल में क्या था कि भाई 10-12 साल का हुआ लड़का तो चल भाई कमा के ला, पैसे अर्न करके ला, घर में सिंपल सी बात। अब फीमेल का यही था कि भाई फीमेल है तो उस पर कौन ही खर्च करेगा, सो आप अपने घर के काम वाम देखो। ठीक है, आपको एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज देखने को हमें मिलती थी। ठीक है, इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट ज्यादा होते थे। फोर्थ पॉइंट, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात है कि जो गरीबी कह लो, है ना, इस वजह से बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ इज गरीबी और पुअरनेस। ठीक है, तो यहाँ की इसकी वजह से क्या होता था कि जो खाने हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन अभी भी नहीं है। इंडियन डाइट के अंदर वैसे भी जो प्रॉपर एक डाइट चार्ट होती है, पढ़ते हम लोग जरूर है बचपन में, पर फॉलो कोई नहीं करता। सिर्फ चावल हो गया, ये सारी चीजें हो गई, दाल हो गई। तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन एंड ऑल दैट, ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे, तो वो चीजें नहीं मिल पाती थी। जो जिम जाते हैं बच्चे उन्हें पता होगा। तो न्यूट्रिशन को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टेस्ट के पीछे नहीं भाग सकते। तो वहां पे देखा गया कि उस टाइम पे क्या था, लो जो चैलेंजेस होते हैं इस एज ग्रुप में 10 से लेकर 19 एडोलेसेंट पॉपुलेशन होती है आपकी, तो इसमें ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि भाई लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फास्ट फूड का अब तो काफी ज्यादा कल्चर आ गया, तो भाई यही सब खाते रहोगे, पिज्जा विज्जा, मैं भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो काफी ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उसके बाद उससे फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीजें। तो ये चीज इस टॉपिक, इस पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ इज हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स। इस एज में क्या होता है कि हमने पढ़ा था, ये जो एज ग्रुप होता है काफी वल्नरेबल होता है। अगर सही गाइडेंस नहीं मिली तो ये गलत राह पे जो ये ग्रुप है वो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, हार्मोन सबसे ज्यादा हाई होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता बॉडी को जो चाहिए। नेचुरली आप इस तरीके से बने हो कि यू जस्ट नीड टू रिप्रोड्यूस। जो ये प्रकृति है, जो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एजुकेटेड हो, आप क्या हो, डजंट मैटर। तो ये जो चीज है, इस टाइम पे हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, 10 to लेके 19 का जो एज ग्रुप है। तो यहाँ पे जो HIV है, एड्स, इनके चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको इसमें समझनी है पॉइंट में। समझ में आ गया? फोर्थ टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो कमेंट में बताओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिफ्थ टॉपिक इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है गाइस? अब जब हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन की, तो उसका मतलब सिंपल सा होता है कि एक ग्रुप बना देने अकॉर्डिंग टू द
सिमिलैरिटीज, अगर कोई चीज़ सिमिलर है तो उसका एक ग्रुप बना दो, कोई अलग चीज़ सिमिलर है तो उसका एक ग्रुप बना दो। ठीक है, इसे समझते 2 मिनट में, 1 मिनट में बताता हूँ, मैं इसे इरेज कर लूँ। तो जैसे मैंने बताया कि कंपोजिशन का मतलब होता है आपका ग्रुप्स बना देना। ठीक है, जो जिसके अंदर फिट हो रहा है उसको ग्रुप्स बना दो। जैसे कि एज के अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिया, सेक्स यानी कि मेल फीमेल के अकॉर्डिंग आपने ग्रुप बना दिया, प्लेस ऑफ रेसिडेंट कहाँ कौन रहता है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिया। तो अब पॉपुलेशन स्टडी के अंदर सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है भाई, पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी विद अ वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस ऑफ एज एंड सेक्स प्लेस ऑफ रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि ये एक स्टडी है बेसिकली लोगों की, पॉपुलेशन की, कि भाई अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स ऑफ लाइक एज आपको पढ़ना है, अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे ग्रुप्स बना दिए गए अकॉर्डिंग टू कौन कौन से फैक्टर्स ने डिसाइड करा कि ग्रुप बनेंगे। एज के अकॉर्डिंग आपने ग्रुप बना दिया कि भाई 10 से लेके 19 के बीच में यहाँ पे रहेंगे, या उसके बाद 21 से लेके 20 से लेके 50 वाले इस ग्रुप में आएंगे। तो इस तरीके से ग्रुप बनाना स्टडी करने के लिए, ताकि हम इसे समझ सके क्या चीज़ें हैं। तो एक ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, कौन कौन से हुए, एज, दूसरा सेक्स, मेल है या फीमेल, मेल के लिए अलग ग्रुप बना दिया, फीमेल के लिए अलग। उसके बाद कौन कहाँ पे रह रहा है, कैसी सोसाइटी में रह रहा है, उन सब के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बना देना, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की स्टडी। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्टडी करने के लिए उस पॉपुलेशन की, उस पर्टिकुलर एरिया की ये सारे फैक्टर्स हम देखेंगे और ग्रुप बना देंगे, फिर उसकी स्टडी करेंगे। समझ में आ गया। उसके अंदर फिर देखो क्या सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, एथनिक कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन एटसेट्रा। इसके अकॉर्डिंग भी आपने ग्रुप बना दिया और उसके बाद हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा ग्रुप कैसा है, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ बात होती है रूरल पॉपुलेशन। इंडिया में रूरल पॉपुलेशन की कंपोजिशन अगर हम देखें तो क्या है, 68.8% 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया। नंबर ऑफ विलेजेस कितने भाई, 6,40,867 सेंसस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है भाई, 93.2% आर इनहेबिटेड विलेजेस। नंबर आप देख सकते हो, यानी कि ऐसे विलेजेस जो कि अभी प्रॉपर एक्टिव हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोग रह रहे हैं। वैसे इनहेबिटेड का मतलब होता है कहीं से आके किसी जगह पे बस जाना। ठीक है, बेसिकली तो बसने का मतलब यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इनहेबिटेड है, यानी कि प्रॉपर तरीके से एक्टिव है, वहां पे लोग रह रहे हैं अच्छे तरीके से। इतने सारे विलेजेस हैं आपके इंडिया के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। सबसे हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन हम बात करें, रूरल नॉट अर्बन, बिहार एंड सिक्किम में देखी जाती है। अगेन मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि यही डेटा आपको एग्जाम में लिखना है। गूगल के अकॉर्डिंग आप सर्च करोगे अभी तो डेटा में काफी चेंजेस है, वो नहीं लिखना, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे, आप कंफ्यूज होगे भाई मार्क्स कहाँ कटें। जो हमारी आंसर शीट आती है उसमें यही लिखे होते हैं जो आपके बुक्स में है, जो आप बुक्स में पढ़ रहे हो, और जो गूगल में है, गूगल में मैच करोगे तो मैच नहीं होगा। तो बुक्स वाला याद रखो, बस खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है भाई हमारी इंडिया में, 31.16%। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र, और हाईएस्ट अर्बन, ये क्या हो गया भाई, अर्बन सॉरी ये रूरल पॉपुलेशन होगी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन गोवा। अच्छा ठीक है, हाँ दोनों है, महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, तो आप इसको एक साथ लिख सकते हो गोवा। दो सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट की जरूरत है भी नहीं वैसे। ठीक है, तो ये है आपका फिफ्थ टॉपिक जो कि यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो कमेंट में बताओ फटाफट, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। पॉइंट पे आते हैं, इस टॉपिक पे, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। यानी कि अब हम बात करेंगे वर्किंग पॉपुलेशन की, कि वर्किंग पॉपुलेशन का ग्रुप हम किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई इसमें जो आपको लिखना है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से देखें तो 3 है, मेन, मार्जिनल एंड नॉन वर्कर। यानी कि पॉपुलेशन को 3 चीजों में डिवाइड की गई है, मेन पॉपुलेशन, मार्जिनल एंड नॉन वर्कर्स। अभी बात करेंगे तीनों क्या क्या है। ठीक है, जो मेन वर्कर्स है वो कितने हैं, 183 डेज काम करते हैं, मोर देन। तो जो मेन बंदे, हम इतने समझेंगे आप, जो मेन वर्कर्स है वो कितना काम करते हैं, मोर देन 183 डेज। समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं अभी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, मार्जिनल वर्कर्स कितना काम करते हैं, लेस देन 183 से थोड़ा सा कम, पूरे साल की बात हो रही है। वर्किंग ग्रुप कौन कौन सी होती है भाई, 15 से लेके 59 ईयर्स। इंडिया में देखा गया है कि 15 से लेके 59 ईयर्स के जो लोग हैं उसको हम वर्किंग ग्रुप के थ्रू कंसीडर करते हैं कि भाई ये लोग काम करेंगे इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में पैसा जनरेट करेंगे। 15 से लेके 59, सोच सकते हो 15 बहुत कम एज होती है वैसे, बट ये है। फिफ्थ पॉइंट, वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मार्जिनल प्लस मेन वर्कर्स हम मिला दे तो 39.8 होती है सिर्फ। समझो 100 में से सिर्फ 39.8 लोग, यानी कि 40% लोग काम कर रहे हैं, बाकी बैठ के खा रहे हैं। अब वो बैठ के कौन कौन खा रहा है भी बताऊंगा। 60% ऑफ पॉपुलेशन आर नॉन वर्कर। अब रीजन क्या है भाई, इसके रीजंस आते हैं क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्यों ऐसा हो रहा है भाई कि 60%, 40%, 30% जो भी है वो नॉन वर्कर्स हैं, क्यों है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट,
एक्चुअल डिपेंडेंस। अब एक्चुअल डिपेंडेंस के अंदर भी आपको दो चीज़ देखने को मिलती है। एक एज ग्रुप आ जाती है आपकी 10 से लेके 19 वाली, जो कि हमने एडोलेसेंट पॉपुलेशन के अंदर पढ़ी थी। एक आ जाती है आपकी 60 अबव। अब ये भी बच्चे हैं और ये हमारे बूढ़े हैं, तो इनका ध्यान कौन रखेगा? इनका ध्यान रखेगी ये वाली जो मेन वर्कर है, ठीक है, जिनकी एज 15 से 59 है। तो इस वजह से क्या होता है 60 की जो जिनकी एज होती है, जो बूढ़े होते हैं बिल्कुल, उनकी डिपेंडेंसी और जो बच्चे हैं उनकी डिपेंडेंसी किस पे आ जाती है? अपने पेरेंट्स पे आ जाती है, और इस एज ग्रुप पे आ जाती है 15 से लेके 59। तो यही एक्चुअल में जो है कमा के इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। बाकी तो ये सारे एक्चुअल डिपेंडेंट है। तो ये दो रीजन आप लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल डिपेंडेंट। उसके अंदर भी आप एक्सप्लेन करोगे कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन इतनी है 10 से लेके 19 वाली, तो ये एक्चुअल डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनको स्कूल का, इनके जो भी एजुकेशन है उनका खर्चा हो गया, हेल्थ का खर्चा, हर चीज़ पेरेंट्स उठा रहे। और जो बूढ़े हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो एडल्ट हैं, उनका भी खर्चा कौन उठा रहा है? ये जो आपकी मेन वर्क है। समझ में आ गया? ये है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। तो इतना इजी चैप्टर है भाई, अगर आप बुक पढ़ोगे तो इतना लेंदी है, समझ रहे हो, पर उसको जब तोड़ोगे ना तो यही चीज़ें निकल के आएंगी सामने। तो बस इतना सा पढ़ लो भाई, इतने अच्छे मार्क्स आएंगे ज्योग्राफी में, और आपको ज्योग्राफी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और फ्रेंड्स को शेयर कर दो भाई, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो भाई आपकी जान है। जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यू डोंट वांट कि वो रह जाएं और आप आगे निकल जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता दोस्ती में। तो फ्रेंड को प्लीज़ शेयर करो वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।